हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। माय नेम इज़ काजल झा और आज हम शुरू करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड के बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस विद द चैप्टर 1, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिजनेस के। इससे पहले हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और आज हम बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में वो बिजनेस है क्या, बिकॉज सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज, मतलब कि बिजनेस के बारे में पढ़ना कि बिजनेस होता क्या है, बिजनेस किस तरह की एक्टिविटीज को आप बिजनेस रेफर करेंगे, किस एक्टिविटीज को आप बिजनेस नहीं कहेंगे, बिजनेस लोग करते क्यों हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, वगैरह वगैरह और सारी बातें वो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होने वाला है आपका इस सब्जेक्ट के साथ और इंट्रोडक्शन बढ़िया होगा तो आई होप कि आपका 11th-12th का जर्नी भी इस सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पीछे एक डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पे, दैट इज बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो डेफिनेशन में डीप डाइव करने से पहले हम सोचते हैं कि बिजनेस, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया। हमें पता है हर वर्ड का कहीं ना कहीं से ओरिजिन होता है, तो बिजनेस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बिजनेस वर्ड जो डिराइव हुआ है इज फ्रॉम द वर्ड बिजी, BUSY, बिजी। बिजी का मतलब होता है व्यस्त रहना, तो जो बिजनेस है वो भी इसी वर्ड से निकला है, दैट इज बिजी। ऐसी एक्टिविटीज में हर वक्त व्यस्त रहना, हर वक्त बिजी रहना जो आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रही है। अब बिजनेस जो है एक 24/7, When we talk about 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन, मतलब 365 डेज आपका वर्किंग रहता है अगर आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस विमेन हैं तो 24/7 आप बिजी रहते हैं जिस ऑक्यूपेशन में, मतलब कि वो आपका बिजनेस है और किस मोटिव के साथ आप उस ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो ये ऊपर से हम समझे तो बिजनेस बेसिकली यही है। अब हम डीप डाइव करते हैं हमारी डेफिनेशन में जो बोर्ड पे हमने लिखी है कि रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, मतलब एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज, मतलब कि डेली बेसिस पे 24/7 ने कहा, ऐसा नहीं कि आज 2 दिन किया फिर 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं, फिर अगले हफ्ते शुरू करेंगे कुछ काम करना, फिर 1 हफ्ते का रेस्ट ले लिया, फिर 1 हफ्ते बाद शुरू कर रहे हैं, ऐसे नहीं। रेगुलर बेसिस पे इंगेज लगे हैं इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से जो भी आप ऑक्यूपेशन में लगे हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसी एक्टिविटीज जो कि किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी एक्टिविटीज, परचेज करने से लेके प्रोडक्शन करना, सेल करना, किसका, ये परचेज, प्रोडक्शन, सेल किसका करना, गुड्स का या फिर सर्विसेज का या फिर दोनों का, किस व्यू से, टू अर्न अ प्रॉफिट। इस व्यू के साथ आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब जब हम बात करते हैं अपनी डेफिनेशन में एक्टिविटीज की, यहाँ एक वर्ड आया एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज किस तरीके की एक्टिविटीज, किन टाइप्स की एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं। तो एक्टिविटीज 2 टाइप की हो सकती हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। यहाँ एक्टिविटीज का मतलब हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ है। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब क्योंकि बिजनेस है, ऑफ कोर्स हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब ह्यूमंस को कॉन्टेक्स्ट में रख के कर रहे हैं कि जो भी ये एक्टिविटीज करेगा एक ह्यूमन करेगा, या इकोनॉमी में भी हमने पढ़ा था कि जिस इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। तो वो 2 टाइप की हो सकती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड द अदर इज नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो कि किस व्यू के साथ की जाती हैं, सॉरी मार्कर इज टू अर्न अ लाइवलीहुड। ठीक है, एक लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से जो जो किया जाता है, जो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं वो सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं।
ध्यान रखना, अभी हम बिजनेस की, सिर्फ बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उन एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। तो वो दो टाइप की हो सकती हैं, फर्स्ट इज इकोनॉमिक, अदर इज नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो हर वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन परफॉर्म करता है किस व्यू के साथ, टू अर्न अ लाइवलीहुड, एक लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से। मोटिव क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का, एक लाइवलीहुड अर्न करना, मतलब कि अपनी लाइफ को प्रोसीड करने के लिए आपको इनकम चाहिए, राइट। तो उस इनकम को कमाने के लिए जो जो एक्टिविटीज आप करते हो वो सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। नेक्स्ट कम्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं, वो करते हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन एटसेट्रा। ठीक है, मतलब आपके जो ह्यूमंस है, जो ह्यूमंस के इमोशन है, सॉरी, जो इमोशंस है ह्यूमंस के, आउट ऑफ दोज इमोशन, अब वो कोई भी इमोशन हो सकता है, लव हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, ठीक है, सिंपैथी हो गया, एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया, इस तरीके की जो भी इमोशंस हैं, उन इमोशंस से ड्राइव होकर, मतलब ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो इमोशंस होते हैं, उन फोर्स से ड्राइव होकर जो एक्टिविटीज एक ह्यूमन परफॉर्म कर रहा है, वो सारी एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि अ डॉक्टर treating a patient in hospital। ठीक है, ये कैसी एक्टिविटी है, एक डॉक्टर जो है अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, और डॉक्टर है तो मतलब कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करता होगा। तो जब ये डॉक्टर हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, बिकॉज इसके बदले में डॉक्टर को एक सैलरी मिलने वाली है जिससे उसका लाइवलीहुड वो अर्न करेगा, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही सेम डॉक्टर अगर अपने घर पे अपने फादर को अपने फादर को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, जैसे प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन टू हिज फादर, ठीक है, अ डॉक्टर प्रेस्क्राइब मेडिसिन टू हिज फादर। तो ये क्या हुआ, इस ऑफकोर्स जो फादर है डॉक्टर का, वो उसको इस मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शन के बदले में कोई पैसे नहीं देने वाला है, बिकॉज ये दोनों फादर सन, फादर का रिलेशन है इनके बीच में, तो ये आउट ऑफ लव, ठीक है, अपने फादर के लिए जो डॉक्टर का लव है, रिस्पेक्ट है, सिंपैथी है, उसके इमोशन में बहकर वो अपने फादर को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है जो भी उनका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। तो इसके बदले में इसको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए कैसी एक्टिविटी हो गई, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि एक डॉक्टर या सेम डॉक्टर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है, डिपेंड्स कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है लाइवलीहुड अर्न करना, और यहाँ ड्राइविंग फोर्स है ये सारे इमोशंस जो कि उसको अपने फादर को लेकर है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो एनजीओ रन किए जाते हैं, ठीक है, वो क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो लोग एनजीओ में काम करते हैं उनका ड्राइविंग फोर्स ये सारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई एनजीओ है, फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ है RHA, रॉबिन हुड आर्मी, ठीक है, तो रॉबिन हुड आर्मी क्या करती है कि जो भी सरप्लस फूड होता है, जिन लोगों के पास सरप्लस फूड है यानी एक्स्ट्रा खाना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसको पिक करके, और जिन लोगों के पास खाना नहीं है उनको वो फूड बांटती है, ये RHA करती है, रॉबिन हुड आर्मी, उसके वॉलंटियर्स ये सारे काम करते हैं। तो इसके बदले में उन वॉलंटियर्स को कोई पैसा नहीं दिया जाता है, या RHA को इसके बदले में कोई पैसा नहीं मिलता है। ये सब वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आउट ऑफ लव और सिंपैथी। ठीक है, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके प्रति जो वॉलंटियर्स है या RHA है उनके मन में सिंपैथी है, सद्भावना है, जो उनका ड्राइविंग फोर्स बन जाता है ये काम करने के लिए। तो ये कैसा हो गया, एनजीओ का जो एग्जांपल हमने ले लिया, दैट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अंडरस्टूड। लेकिन एक रेस्टोरेंट अगर
खाना सर्व कर रहा है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट में लोग काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको पे किया जाता है, जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसको भी इसके बदले में पैसे मिलते हैं, जिससे उन सबकी एक लाइवलीहुड चल रही है। तो आई होप अंडरस्टूड है आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। अब हम आगे का बाइफिकेशन देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी में फॉल करेगा, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। तो अब हम बात करते हैं, हमने बाइफिकेशन देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन मतलब जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो दो टाइप की हो सकती है, या तो इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होंगी तो उसका जो मोटिव होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने का पीछे वो होगा लाइवलीहुड अर्न करना, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक होगा तो वो लाइवलीहुड अर्न करने के मोटिव से नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी और आउट ऑफ एनी अदर इमोशन। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड क्या होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एनी एक्टिविटीज दैट आर कैरिड आउट, मतलब वो कैरिड आउट की जाती है, वो परफॉर्म की जाती है विद द गोल ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। पैसे अर्न करने के मोटिव के साथ जो एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती हैं, मनी एंड लाइवलीहुड, वो सारी एक्टिविटीज कैसी एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया हुआ है कि अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसके बदले में उसको वेजेस या सैलरीज मिलेंगे, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। या फिर अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, स्कूल में अगर कोई टीचर पढ़ा रही है तो अगेन उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी पढ़ाने के बदले में, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन यही सेम टीचर घर पे अपने बच्चे को पढ़ाएगी तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, बिकॉज उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिलेंगे और वो अपने बच्चों को पढ़ा रही है आउट ऑफ लव, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन टाइप की होती है मेजरली, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जिसके बारे में हमें पढ़ना है पूरे सब्जेक्ट में पूरे साल, प्रोफेशन मतलब कि जैसे डॉक्टर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, ये सारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे किसी और के अंडर रहकर, किसी और अंडर की किसी के सुपरविजन में रहकर जब आप काम करते हैं तो वो एक एम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म में, आईटी फर्म में काम करते हैं, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ये सारी आईटी फर्म्स है। इसमें अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है वहाँ पे, यानी कि वो किस में फॉल करता है, कौन सी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फॉल करता है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्हें हम तीनों को बहुत डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि बिजनेस मतलब कि जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से एक इंडिविजुअल करता है। प्रोफेशन जो कि जैसे डॉक्टर है, जिसमें आप अपना जो काम है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्किल सेट होना चाहिए आपके अंदर अगर आप प्रोफेशन में हैं तो, जैसे कि डॉक्टर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, या लॉयर है, या और कोई अदर प्रोफेशन है। एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी एम्प्लॉयर के सुपरविजन में रहकर काम करते हैं और उसके बदले में आपको सैलरी दी जाती है, काम करने के बदले में सैलरी दी जाती है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें की जाती हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड। Okay, now comes non-economic activities. So non-economic activities are those activities which are performed out of love, affection, sympathy, etc. and without the aim of earning profit. इसमें इंपॉर्टेंट है विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, क्योंकि उसमें एम क्या है, आपको अपने लिए पैसा अर्न करना है या फिर लाइवलीहुड अर्न करना है। इस तरह की एक्टिविटीज में ये आपका एम नहीं होता है। एम क्या होता है, सिर्फ आप अपने आप को अपनी इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। तो विदाउट द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ये एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हो, अगर उसके पीछे जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं है,
अपने लिए लाइवलीहुड कमाना नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो ये सब कुछ क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। एग्जाम्पल हमने लिया हुआ जैसे सोशल वर्क, वही जो एनजीओ वगैरह करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो पूजा पाठ आप करते हैं, वो सब कुछ कैसी एक्टिविटीज़ है, नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना या फिर लाइवलीहुड या मनी अर्न करना नहीं है। आई होप आपको क्लियर है कि नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बाइफर्केशन देखा है कि 3 टाइप्स की होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो नेक्स्ट क्लास में हम यही तीनों एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। तो जैसा हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 तरीके की होती हैं, वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड द अदर वाज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देखा था कि कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आउट ऑफ लव की जाती है, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ फेथ की जाती है। मतलब आपका जो मोटिव होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने के पीछे, वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बस आप अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए वो एक्टिविटीज़ करते हो। जैसे कि आपकी जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कैसी हैं, नॉन इकोनॉमिक है, बिकॉज वो आउट ऑफ फेथ आप कर रहे हो, आस्था से प्रभावित होकर आप वो सारी एक्टिविटीज़ करते हो। किसी एनजीओ में पढ़ाना या वहाँ पर अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज देना, ये सब कैसी एक्टिविटीज़ है, नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज मोटिव जो है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के पीछे कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि आप अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए या सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। और इसी का ऑपोजिट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसके पीछे जो मोटिव होता है वो एक लाइवलीहुड अर्न करना, एक प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी हमने आगे बाइफर्केशन देखा था कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पहले जिसमें से हम लेंगे बिजनेस, जिसके बारे में ये आपका पूरा सिलेबस भी है, बिजनेस स्टडीज। तो बिजनेस क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली टू सैटिस्फाई द सोसाइटल नीड्स एज वेल एज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द mechanism of sale and purchase of goods and services is called a business। डेफिनेशन से बहुत बेसिक, बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि बिजनेस क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन, जो की क्यों जाती है, सो दैट रेगुलरली की जाती है, मतलब ऐसा नहीं आज किया फिर छोड़ दिया, फिर परसों कर लिया, फिर अगले हफ्ते कर, रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बीच बीच में ब्रेक नहीं लेने हैं, कंटिन्यूटी के साथ करना है। टू सेटिस्फाई, किस लिए, द सोसाइटी नीड, जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं, जैसे कि खाना, ठीक है, कपड़े, घर, मोबाइल फोन्स या किसी भी और तरीके की ज़रूरत जो सोसाइटी को है, उन ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, एज वेल एज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ऑफकोर्स बिजनेस आप कर रहे हो तो आप क्यों करोगे, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी की ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो सोसाइटल नीड्स को, प्लस आप अपने लिए एक प्रॉफिट अर्न कर रहे हो थ्रू दैट बिजनेस, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड परचेज। मतलब जो भी आपका गुड है या सर्विस है उसका सेल एंड परचेज करके, ठीक है, मैकेनिज्म मतलब एक टूल, किस चीज क्या यूज करके आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, सेल एंड परचेज करके, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज करके आप जो भी करते हो उसको हम एक बिजनेस कहते हैं। तो क्या हो गए पॉइंट्स कि पहला तो रेगुलर करना है आपको, पहला तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दूसरा कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, यानी कि रेगुलर आपको करना है, कंटिन्यूसली करना है। क्या करना है, सोसाइटी की जो भी ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई करना है, और साथ के साथ आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है। किस मैकेनिज्म का यूज करके, किस टूल का यूज करके, सेल एंड परचेज, किसका सेल एंड परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम इसको एक बिजनेस कहेंगे। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हो गई कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है कंटिन्यूसली, मतलब रेगुलर आप करोगे, ब्रेक नहीं लेके करोगे, ओके, रेगुलर करना है, कंटिन्यूसली करना है विदाउट एनी ब्रेक, सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, साथ के साथ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किस मैकेनिज्म का यूज करके, किस
किस टूल का यूज करके, सेल एंड परचेज। अब किस चीज का सेल एंड परचेज, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम इसको एक बिजनेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि RIL आपने सुना है, रिलायंस, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज, ये सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करके दे रहे हैं, साथ में उन गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज करके ये प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है, बिजनेस है। ओके, टाटा बिजनेस है, बिकॉज अगेन सोसाइटी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, साथ के साथ प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, बिजनेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब जैसे डॉक्टर, चार्टर अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, तो प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज कैरिड आउट बाय अ पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक नॉलेज होना। अब बिजनेस करने के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, कोई प्रोफेशन में हो, पर्टिकुलर प्रोफेशन में हो, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना उस प्रोफेशन की जरूरी है। तो पर्सन विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज and skills in order to serve society is called profession। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो प्रोफेशन भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो की जाती है, विच इज कैरिड आउट एक ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पास स्पेसिफिक नॉलेज हो। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का सेट हो, स्किल हो उसके अंदर, ताकि वो सोसाइटी को सर्व कर सके। ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सके अपनी नॉलेज और स्किल का, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल का यूज करते हुए, इज कॉल्ड प्रोफेशन। जैसे कि एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो प्रोफेशंस होते हैं इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, मतलब कि आप अपनी ड्यूटी, ये जो पर्सन है जिसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है वो अपनी ड्यूटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि लेट्स से मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर मैं आज अपने क्लिनिक पे नहीं जा सकती तो मैंने अपनी बेटी को भेज दिया कि तुम आज क्लिनिक पे जाके पेशेंट्स को देख लो, तो ये क्या हुआ, ये पॉसिबल है क्या, ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल है। लेट्स से कि वो अगर डॉक्टर है भी मेरी डॉटर, तो भी ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरे पास जो स्किल है, जो सेट ऑफ नॉलेज है, और जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिस तरीके से मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ वैसे वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, वो अपनी ड्यूटी मुझे ट्रांसफर नहीं कर सकती, मैं अपनी ड्यूटी उसे ट्रांसफर नहीं कर सकती। ऑल्दो हम सेम प्रोफेशन के हैं बट ट्रांसफरेबल नहीं होती है इसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, तो आप एक बिजनेस में आप स्टिल यू कैन ट्रांसफर, बट प्रोफेशन में ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। अगर मैं CA हूँ तो मैं ही वो काम कर सकती हूँ, मैं किसी और को जो कि नहीं है एक CA उसको ट्रांसफर नहीं कर सकती अपनी ड्यूटीज, बिकॉज उसके पास वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। तो प्रोफेशन में हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी ड्यूटीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक और चीज जो प्रोफेशन को अलग करती है बाकी दोनों एक्टिविटीज से, कि जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी काउंसिल के मेंबर होते हैं। जैसे कि अगर वो प्रोफेशनल है, तो अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है, ठीक है, कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं, कोई रियल प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा। ठीक है, अगर कोई लॉयर है तो वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा। ठीक है, अगर कोई CA है तो वो ICAI में रजिस्टर्ड होगा। मतलब क्या, अगर कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है तो वो MCI में रजिस्टर्ड होगा, अगर कोई प्रोफेशनल लॉयर है तो वो BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, अगर कोई CA है तो वो ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI में बेसिकली वो रजिस्टर्ड होगा, अगर वो एक प्रोफेशनल CA है तो।
तो ये क्या हुआ कि बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से प्रोफेशन कैसे डिफरेंट है, क्योंकि स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आप अपनी ड्यूटीज ट्रांसफर नहीं कर सकते। और आप अगर एक प्रोफेशनल है तो आप किसी ना किसी उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी इंडिया में या कहीं भी की भी हम बात करें, वहाँ जो काउंसिल काम करती है, जो उन प्रोफेशंस को रिकग्नाइज करने का काम करती है, आप उसके मेंबर रहे होंगे या हैं, तो ही आप अपने आप को एक प्रोफेशनल कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगेन आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, साथ के साथ आप अपने लिए एक प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं, एक लाइवलीहुड भी अर्न कर रहे हैं। दैट्स वाई ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट अप वी हैव एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which involves doing work for someone else, मतलब किसी और के लिए, ठीक है। बिजनेस आप अपने लिए कर रहे हैं, प्रोफेशन भी आप अपने लिए कर रहे हैं। मैं अपना क्लिनिक खोल के बैठी हूँ, ठीक है। तो विथ फॉर समवन एल्स इन कंसिडरेशन का मतलब होता है जब बदले में आपको कुछ मिले, ठीक है। तो इन कंसिडरेशन ऑफ मनी इज टर्म्ड एज एम्प्लॉयमेंट। तो एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक पर्सन किसी और के लिए करता है, क्योंकि बदले में, इन कंसिडरेशन मतलब बदले में उसको क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, उसी को हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बदले में जो आप किसी और के लिए, अगेन आप एम्प्लॉय है और आपका कोई एम्प्लॉयर होगा, तो आप एम्प्लॉय है मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में है, ना प्रोफेशन में है ना बिजनेस में है, ओके। और आप क्यों काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉयर के अंडर में या उस एम्प्लॉयर के लिए, बिकॉज आपको कंसिडरेशन में मनी मिलता है सैलरी या वेजेस के रूप में, तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट रेफर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्लियर है कि बिजनेस क्या होता है। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, साथ के साथ प्रॉफिट अर्न करना भी आपका मोटिव होता है। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। अगेन वो भी सोसाइटी को सर्व करने के लिए और अपने लिए एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी और के अंडर में रहकर काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन में आप किसी और के लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में आपका कोई बॉस होगा, कोई एम्प्लॉयर होगा जिसके अंडर में, जिसके लिए आप काम करते हैं। क्योंकि आपको कंसिडरेशन में मनी मिलता है, इसको हम एम्प्लॉयमेंट टर्म करते हैं। तो आई होप आपको ये तीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर है कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो आई होप आपको क्लियर है कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तीनों कैसे अलग हैं। हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों के बीच में, सो दैट चीजें और क्लियर हो जाएं। तो हमारे पास तीनों का कंपैरिजन है। पहला बेसिस ऑफ कंपैरिजन है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि बिजनेस कैसे शुरू होता है, प्रोफेशन कैसे शुरू होता है एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे शुरू होता है। तो बिजनेस एस्टैब्लिशेस आफ्टर फुलफिलिंग सम रिक्वायर्ड लीगल फॉर्मेलिटीज। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद, कुछ पेपर वर्क करने के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रोफेशन में अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, मतलब आप जिस भी प्रोफेशन से रिलेटेड है उसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है, एक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपना प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर है तो उसके लिए भी एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट आता है, मिलता है डॉक्टर्स को, जिसमें रिटन होता है कि आप अलाउड हैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए कहीं पर। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट में स्टार्ट्स आफ्टर रिसीविंग एन अपॉइंटमेंट लेटर। एक अपॉइंटमेंट लेटर जब आपको मिल जाता है तो आप अपनी एज एन एम्प्लॉय काम करना शुरू कर सकते हैं, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो ये तीनों का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है कि शुरू कैसे होता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क, मतलब काम क्या होता है बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो बिजनेस में सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदते हैं एंड बेचते हैं, तभी आपको प्रॉफिट वहां से ऑन होता है।
और यही बिजनेस है, खरीदना और बेचना गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम बिजनेस कहते हैं। तो यही काम इसमें करना होता है। प्रोफेशन में रेंडरिंग स्पेशलाइज सर्विस, यानी कुछ स्पेसिफिक सर्विस, क्योंकि हमने प्रोफेशन में क्या पढ़ा कि ये वो लोग करते हैं जिनके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ नॉलेज होता है, स्किल्स होते हैं। तो यानी कि इसमें जो सर्विस मिलती है वो भी स्पेशलाइज सर्विस होती है, जैसे डॉक्टर की स्पेशलाइज सर्विस है, लॉयर की स्पेशलाइज सर्विस है। एम्प्लॉयमेंट में वर्क इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल ऑफ सर्विस, कि जैसा एम्प्लॉय को काम दिया गया है, मतलब जैसा अपॉइंटमेंट लेटर में या काम करने के वक्त उसको बताया गया है कि आप इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए आपको हमने हायर किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया होगा, जो भी उसकी सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, उसके तहत ही वो जो भी काम उसको कहा जाएगा वो वही काम करेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, मतलब कि अगर बिजनेस करना है या प्रोफेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट करना है, तो क्वालिफिकेशन कितनी आपको चाहिए। तो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी, नहीं है तो भी, बिजनेस सबके लिए ओपन है, ठीक है। तो इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। नहीं भी है तो भी आप बिजनेस कर सकते हो, है तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशन में ऑफ कोर्स फॉर्मल क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रॉम अ प्रोफेशनल बॉडी इज मस्ट, कि आपने जो भी प्रोफेशन ऑप्ट किया है उसके लिए आप प्रॉपर जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो आपने ली हो, पूरी पढ़ाई की हो किसी प्रोफेशनल बॉडी से, मतलब उससे रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल बॉडी है। अब जैसे जो डॉक्टर है तो वो एम्स से पढ़ के आएंगे ना, राइट, आईसीआई से पढ़ के तो नहीं आएंगे, क्योंकि डॉक्टर से रिलेटेड जो प्रोफेशनल बॉडी है वो एम्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से पढ़ के आएंगे, तो वहाँ से आपको जो भी क्वालिफिकेशन मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, वही आपके प्रोफेशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट में अब जैसी जॉब है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स डिफर विद जॉब टाइप, जिस तरीके की जॉब है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन चेंज होता रहता है। जैसी जॉब, अब उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन हमेशा चेंज, कभी अंडर ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, कभी पोस्ट ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, कभी पीएचडी वाले लोग चाहिए होते हैं। तो मतलब अलग अलग जॉब टाइप के साथ क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड और रिटर्न, मतलब बिजनेस करने के बदले में आपको क्या मिलता है, प्रोफेशन करने के बदले में क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट करने के बदले में क्या मिलता है। तो बिजनेस के बदले में आपको मिलता है प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। प्रोफेशन के बदले में आपको मिलती है प्रोफेशनल फी, ठीक है, जो आप डॉक्टर को फी पे करते हो, लॉयर्स को, चार्टर अकाउंटेंट को जो पैसे आप देते हो वो उनकी प्रोफेशनल फी होती है। और एम्प्लॉयज के केस में वेजेस और सैलरी, कि जो भी आपको, क्योंकि आप किसके बदले में काम करते हो किसी और के लिए, इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, और वो मनी क्या है, आपकी मंथली सैलरी या वेजेस है। तो आपको बदले में क्या मिलता है एम्प्लॉयमेंट के, वेजेस या फिर सैलरी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आपको बिजनेस करना है या प्रोफेशन में लगना है या एम्प्लॉयमेंट करना है तो आपको अपनी तरफ से क्या पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। तो बिजनेस में डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस, कि कितना बड़ा बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, उस हिसाब से कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। बड़ा बिजनेस ज़्यादा कैपिटल, छोटा बिजनेस कम कैपिटल। इसमें प्रोफेशन में आपको लिमिटेड कैपिटल की जरूरत होती है और एम्प्लॉयमेंट में आपको नो कैपिटल नीडेड, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। रिस्क बिजनेस में बहुत हाई होता है, ठीक है, और प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क होता है बट लिमिटेड होता है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपने रिस्क जो आता है वो कैपिटल के साथ होता है, मतलब जिसने जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको उतना ज़्यादा रिस्क है। तो बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल लगता है तो ज़्यादा रिस्क है, प्रोफेशन में कम कैपिटल लगता है तो कम रिस्क है, लिमिटेड है, और एम्प्लॉयमेंट में आप कोई कैपिटल नहीं देते हो तो रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब भाई कि क्या हम अपनी ड्यूटीज को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बिजनेस में आप कॉज कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेरे फादर बिजनेस करते हैं, वो नहीं करना चाहते, तो वो मुझसे कह सकते हैं मैं बिजनेस रन कर सकती हूँ अगर मेरे में अंदर वो एबिलिटीज है, मतलब इसमें ट्रांसफरेबल है। प्रोफेशन में नहीं है पॉसिबल, आप अपना काम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं। अगर मुझे
किसी बैंक ने एज एन ऑफिशियल रखा हुआ है तो मैं ही वो काम कर सकती हूँ, मैं अपने बदले किसी और को वो काम करने के लिए नहीं कह सकती। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं होता है इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना। एग्जाम्पल हो गया जैसे किसी अ पर्सन हैविंग हिज ओन शॉप, मतलब किसी की अपनी दुकान है तो वो बिजनेस है, ठीक है। अब इसमें कैसे इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, अगर आज वो दुकान पे नहीं बैठ सकता तो उसकी फैमिली का कोई और बैठ जाएगा तो इंटरेस्ट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस है। लॉयर्स, डॉक्टर्स आर ऑल प्रोफेशनल्स। प्रोफेशन में एग्जाम्पल हो गया कि जितने भी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सीएज हैं या और भी कोई प्रोफेशन है, सभी क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट में जॉब्स इन बैंक्स, एमएनसीज एक्सेट्रा, जितने भी बैंक्स में जॉब्स हैं या टेक कंपनीज में जॉब्स हैं, एमएनसीज में जॉब हैं, वो सब कैसी जॉब्स हैं, एम्प्लॉयज हैं। वहाँ सब जो जॉब करें वो क्या है, एम्प्लॉयज हैं। तो सबका क्या बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है। तो ये सारी जॉब्स जो बैंक में आप देखते हैं, पीओज होते हैं, कैशियर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जॉब्स होती हैं। एमएनसीज में अलग अलग जॉब्स होती हैं, ठीक है। आप एचआर हैं, फाइनेंस मैनेजर, ये सब कैसी जॉब्स हैं, ये सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर फॉल करती हैं। तो आई होप आपको इसके साथ, इस कंपैरिजन चार्ट के साथ और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।